आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। रामायण के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज आप सुनेंगे वैद्य धन्वंतरि का जन्म, उनकी जीवन कथा, किस प्रकार से ब्रह्मा का विधान बदल में गड़बड़ होने लगी, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई और उनका शरीर कहाँ गया, कहाँ से जड़ी बूटी बनी, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। समुद्र मंथन के समय पर समुद्र में से पहले हलाहल विष निकला, फिर और चीजें निकली। इसके बाद लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी के बाद पहले वैद्य धन्वंतरि निकले, अमृत कलश का झगड़ा लिए हुए। फिर बाद में लक्ष्मी निकली। जब वैद्य धन्वंतरि अमृत कलश का घड़ा लिए निकले, तब देवताओं राक्षसों में युद्ध हुआ। माँ लक्ष्मी निकली, उन्होंने युद्ध शांत किया। वो कथा अलग है, यदि वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सुनिए वैद्य धन्वंतरि ने क्या क्या किया, कैसे। जब वैद्य धन्वंतरि को एक वरदान था कि जहां वो अपना हाथ फेर देते थे तो वहां कोई भी असाध्य रोग नहीं रहता था, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती थी। पहले तो उन्होंने कम काम किया, कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। वैद्य धन्वंतरि के पास आए। वैद्य धन्वंतरि ने नीचे से ऊपर तक हाथ फेरा, आगे से पीछे दोनों तरफ, पहले सीधा करके फिर उल्टा करके, और वो आदमी जीवित हो गया। जब ऐसा होने लगा तो पहले इतने साधन नहीं चलते थे, पहले बैलगाड़ियां ही चलती थी। जहां वो रहते थे वहां के आसपास के लोग गाड़ियों में लाशें भर भर कर उनके पास लाने लगे। इस प्रकार से ब्रह्मा का विधान में गड़बड़ी आने लगी। मृत्यु के देवता यमराज परेशान हो गए। मृत्यु, जो कि यमराज की पुत्री है, वह परेशान हो गई। जिसे भी मृत्यु आती वह धन्वंतरि के पास आ जाता और यमराज को उसके प्राण वापस करने पड़ते। यमराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से इस तथ्य का निवारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जल्द ही आपको इसके बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, भोलेनाथ तीनों इकट्ठे हुए। तीनों ने इकट्ठे होकर चर्चा की और उसका उपाय ढूंढने लगे। उपाय ढूंढते ढूंढते कोई उपाय नहीं मिला। तब आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। तब शेष जी बोले, सामने आए और तीनों देवताओं के सामने हाथ जोड़कर बोले, यदि आप लोग कहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपकी योजना क्या है, हमें बताएं। इस पर शेष ने तीनों को अपनी योजना बताई और योजना बताकर त्रिदेवों ने सहमति भर दी। फिर शेष ने जो कहा वो त्रिदेवों ने किया। पहले हैजा
हुल्की की बीमारी आती थी, जिसमें गांव के गांव तबाह हो जाते थे। गांव में 50 आदमी, हो सकता है कि 50 और 100 आदमी एक दिन एक ही समय में हैजा में मर जाते थे। तब ब्रह्मा ने उस गांव में जाकर उस गांव वासियों को, जिनकी मृत्यु समीप आ गई थी, किसी को बचना था, किसी को नहीं बचना था, किसी को वास्तव में मरना था, उस हिसाब से कम 500 आदमियों को एक साथ मृत्यु में लीन कर दिया। इस पर उस गांव के आदमी भागे धामंतरी वैद्य के पास और धामंतरी से कहा, बाबा बाबा, क्योंकि अब काफी वक्त व्यतीत हो चुका था, वह वृद्ध हो चुके थे। उनसे कहा, बाबा बाबा चलिए, आप मेरे गांव में चलिए, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से बैठ के आप मेरे गांव चलिए। वहां पर लगभग 400-500 आदमी शांत हो चुके हैं, उन्हें आप जीवित कर दीजिएगा। एक आध दो होते तब हम बैलगाड़ी में भर कर ले आते, लेकिन 400-500 आदमियों को कहाँ तक लाए। इतना सुनकर बाबा ने बिना कुछ खाए पिए सुबह से उस गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें लगभग 3 बजे का समय लग गया, क्योंकि गांव काफी दूर था। उस आदमी को वहां से आने में और इन्हें वहां तक जाने में तीसरा पहर लग गया, यानी कि शाम को 3 बजे गए। 3 बजे बाबा पहुंचे। कुछ लोगों को लिटाया, ऊपर से हाथ फेरा, पीछे से हाथ फेरा, यहाँ तक कि जितने भी व्यक्ति थे लगभग 6 बजे तक वो सभी पुनः जीवित हो गए। अब बाबा से कहा लोगों ने कि बाबा आप इसी घोड़बग्गी में बैठिए, हम आप लोगों को घर छोड़ देंगे। बाबा ने कहा, नहीं, ये हमारा अपमान होगा और हमारी विद्या का अपमान होगा। ना ही बाबा ने उनके घर पानी पिया, ना ही कुछ खाया। इस पर कुछ लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उस समय पर बाबा के लिए कुछ अन्न दान दिया, जिस पर बाबा ने मना कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने दिया कि बाबा हमारे घर से कोई व्यक्ति शांत नहीं हुआ था, हम अपनी तरफ से, गांव वालों की तरफ से आपको ये दे रहे हैं। लगभग 5-7 किलो का वजन बाबा को दे दिया। बाबा से कहा, चलो बाबा, हम आपको इस पोटली के सहारे आपको घर तक छोड़ देते हैं। घोड़बग्गी में बैठा कर बाबा ने मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, चलो हम आपके साथ चलते हैं और आपको घर तक छोड़ देते हैं। बाबा ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। अब इस जल्दबाजी के चक्कर में कई लोगों को जिंदा किया। इसके चक्कर में बाबा की जो हाथ में डंडा लिए रहते थे, वो डंडा कहाँ गिर गया किसी को कोई पता नहीं। अब बाबा कुछ दूर चले, पोटली सर पर रखे हुए थे, बूढ़े आदमी थे, उन्हें पोटली रखने के लिए उन पर नहीं बन रही थी। लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके थे, कोई आदमी भी नहीं मिला। इस पर शेषनाग जी वहीं पर एक डंडा बनकर गिर गए। आप लोगों ने, गांव वाले लोगों ने देखा होगा, पुराने बूढ़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, उनके पास टेकने वाली घुटान होती थी। उस घुटान में कई लोगों के पास गांव में आज भी रखी होगी, वो दादाजी या परदादाओं की। उस घुटानों में सांप का फन बना रहता था। 2 ऊपर छोटे छोटे अंकुर निकले रहते थे और घुटान का पूरा रंग काला हुआ करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये चीजें केवल गांव में मिल सकती हैं, आज के ज़माने में शहर में नहीं मिलेंगी। इस प्रकार से घुटान जो होती है, आपने भी देखा होगा, डंडा होता है, उस पर भी सर्प के आकार का फन बना रहता है। शेषनाग जी आकर एक घुटान बनकर वहाँ पर पड़े बाबा को दिखाई दिए। बाबा ने सोचा, चलो अच्छा है, ये मिल गया है, टेकने के काम में आएगा। और पीठ पर जो बाबा पोटली लादे हुए थे, पोटली को उस घुटान में फंसाया, मोटे वाले हिस्सा पर, और पीठ पर रख के आगे हाथ से पकड़कर वह 5-7 किलो का वजन जो था उस घुटान पर टांग कर
आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही धीरे धीरे बाबा आगे बढ़ रहे थे और कभी वह पोटली पीछे खिसक जाती, कभी आगे खिसक जाती। इस प्रकार से आगे पीछे खिसकती हुई पोटली, एक शरीर में स्थान ऐसा होता है, आप लोग अनुभव करके देख सकते हैं। अपने दोनों हाथ लगाना पीठ में, एक स्थान ऐसा होता है जहां आपके दोनों हाथ नहीं पहुंच पाते। एक सर के ऊपर से डालना और एक हाथ पीछे से लगाना, एक स्थान कुछ ऐसा स्थान होता है जहां दोनों हाथ नहीं पहुंचते। अब बाबा चलते चलते थोड़े थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, बैठने के बाद फिर चलते हैं। जैसे ही चलते हैं तो शेषनाग जी अपना कार्य कर देते हैं और बाबा की पीठ में डस लेते हैं। बाबा खूब हाथ पहुंचाने का पीछे प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता है और बाबा भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बाबा की मृत्यु हो जाती है। अब बाबा की मृत्यु जब हुई, उस समय पर बाबा के 4 पुत्र थे। जब उन लोगों को पता चला कि पिताजी शांत हो गए हैं, दुख हुआ। इकट्ठे हुए लोग उन्हें घर ले आए। घर ले जाने के बाद घर पर दुख मनाया गया। सब कुछ जैसा गांव में होता है वैसा हुआ। अब सुबह का समय जब हुआ, तब लोगों ने कहा, जलाने की तैयारी होने लगी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तब कुछ लोगों ने कहा कि हे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा, क्यों? बोले, क्या तुम धामंतरी बन सकते हो? बनना नहीं चाहते? यदि तुम चाहो तो ये पूरा गांव और हजारों आदमी धामंतरी वैद्य बन सकते हैं। उन्होंने कहा, कैसे? बोले, ये माँ के पेट से नहीं जन्मे हैं, ये समुद्र से पैदा हुए थे और इनके रोम रोम, हड्डी हड्डी में, पूरे शरीर में वह विद्या भरी हुई है। इनके लिए काटो, जिस प्रकार से मांस बनता है उस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करके एक बड़े से कड़ाही में। उन लोगों ने इस बात को सहमति प्रदान कर दी कि चलो ठीक है, हम चारों बन जाएंगे और गांव वाले भी हमारे पिता के समान बन जाएंगे। इस पर काफी तर्क वितर्क चलने के बाद दोपहर के बाद उन्होंने सहमति भर दी। वैद्य धामंतरी के शरीर के कई टुकड़े किए गए, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे लोग मांस के करते हैं, जानवरों के करते हैं, उस प्रकार के टुकड़े किए गए और एक बड़ी सी कड़ाही में उनके लिए जो सब्जी बनती है, जिस प्रकार से मैं नहीं जानता किस प्रकार से बनती है, उस हिसाब से वह सब्जी बनाने के लिए तैयार हो गए। शाम का समय हुआ। जब शाम का समय हुआ तब ब्रह्मा ने सोचा, तब तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश फिर इकट्ठे हुए। तब तीनों ने सोचा कि अभी तो एक धामंतरी थे जिन्हें किसी प्रकार से मार दिया है, अब तो लोगों को ये भी पता चल गया है कि जहाँ हाथ नहीं पहुँचता है। अभी तो एक था तो कोई बात नहीं, अब जब हजारों धामंतरी हो जाएंगे फिर वो मरेंगे, फिर उनसे और हजारों पैदा होंगे, तब तो दुनिया में ब्रह्मा का विधान ही बदल जाएगा, कोई मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होगा। इस प्रकार से तीनों इकट्ठे हुए, चर्चा हुई। इस पर देव ऋषि नारद और सप्त ऋषियों को बुलवाया गया। नारद और सप्त ऋषि तत्काल हाजिर हुए। कहा, हे पितामह, हे भगवान भूत भावन शिव, हे लक्ष्मीपति वैकुंठवासी, मुझे आदेश कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। उन आठों लोगों के लिए पूरी बात बताई गई कि जैसे भी हो लोगों तक वो पहुंचना नहीं चाहिए, उन्हें खाना नहीं चाहिए, वरना सृष्टि के विधान में इतनी बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाएगी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और भगवान शिव बोले, अगर ऐसा हुआ तो मुझे समय से पहले ही सृष्टि का महाप्रलय करना होगा। इसके बाद इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस पर आठों लोग प्रणाम कर तीनों देवों से आशीर्वाद लेकर वैद्य धामंतरी के घर पहुंचे। वहां पर कुछ लोग पत्नियां, कुछ औरतें रो रही थी, कुछ लोग खुशी मना रहे थे, कुछ गांव वाले हंस रहे थे कि अब तो हजारों वैद्य धामंतरी पैदा हो जाएंगे।
यदि मैं खाऊंगा तो मैं धामंतरी बन जाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मैं धामंतरी बन जाऊंगा, मेरे से हजारों धामंतरी फिर पैदा हो जाएंगे। इस पर सप्त ऋषियों ने कहा, किसी से पूछा कि भाई मुझे वैद्य धामंतरी के यहाँ जाना है। लोगों ने उनके घर का पता बताया। तब वो 8 लोग उसके पास पहुंचे। वो चारों पुत्रों को बुलाया, बोले भाई वैद्य धामंतरी की खबर सुनी है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, पिताजी रात में शांत हो गए थे। तब ऋषियों ने कहा कि वैद्य के यहाँ मांस की बदबू कहाँ से आ रही है? तब उन्होंने चारों पुत्रों ने कहा कि इनका मांस बनाकर हम लोग खाएंगे और हजारों वैद्य धामंतरी पैदा हो जाएंगे। इस पर सप्तऋषियों ने उन्हें समझाया कि हे मूर्खो, तुम्हारे पिता थे, उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, वह हजारों करोड़ों लाखों वर्ष तक नरक में भटकेंगे और तुम लोगों का भी कोई उद्धार नहीं होगा। इस प्रकार से तमाम बातें समझाने के बाद उन लोगों की समझ में आई, प्रणाम किया, क्षमा याचना की कि हे ऋषिगणों, हमसे गलती हो गई है, अब हमें उनकी मुक्ति का उपाय बताइए, किस प्रकार से उनकी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि अंग को जोड़ा तो जा नहीं सकता है और इसे जलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सारा पानी में विलीन हो चुका है, अलग अलग हिस्सा हो चुके हैं। तब ऋषियों ने कहा कि ऐसे लो और हमारे साथ चलो। उसका बड़े कढ़ाई को ऋषियों ने उठाया, क्यों भगवान की इच्छा थी, उठाकर और हिमालय पर्वत पर ले जाकर उसके ऊपर से उसको उड़ेल दिया। कुछ हिमालय पर्वत पर पहुंचे। कुछ लोगों का कहना है कि द्रोणागिरि पर्वत पर उन जड़ी बूटियों उसके लिए धामंतरी के मांस के लिए डाला गया। जहां जहां वो मांस गिरा वहां वहां औषधि तैयार हो गई। जहां जहां उनका मांस गिरा वहां वहां जड़ी तैयार हो गई। जड़ से जड़ी होती है, लोग कहते हैं जड़ी ऊपर पत्तों से जड़ी कहते हैं और जड़ से बूटी कहते हैं। जहां जहां उनका मांस गिरा वहां पर कुछ जड़ें भी काम में आती हैं आयुर्वेद में, कुछ पत्तियां भी काम में आती हैं। इस प्रकार से जहां जहां भी वो गिरा वहां वहां पर हजारों जड़ी बूटियां तैयार हो गई और उनसे भगवान ब्रह्मा ने, सप्तऋषियों ने कुछ समय बाद आकर लोगों को बताया कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इस पत्ते से ये दवा बनेगी, इस जड़ से ये दवा बनेगी, इस जड़ से ये दवा बनेगी। एक जगह लिखा हुआ है कि जहां पर उनका हृदय गिरा हुआ था वहीं वो संजीवनी बूटी बनी, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। ये थी वैद्य धामंतरी की कथा। जितना मैं जानता था, मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था, मैंने आपको बता दी है। ये कथा आनंद रामायण में से ली गई है, जो कि कोई भी पढ़ना चाहे 450 या 500 रुपये खर्च कर उस रामायण को खरीद कर पढ़ सकता है। अगर कथा अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री